एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज सोमवार का। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का क्लास ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप कितने बजे सो के उठ जाती हैं? तो मैं 4:45 बजे सो के उठ जाती हूँ। जैसे 4:45 पे, 4:50 पे ऐसे ही सो के उठती हूँ। उठने के बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। अगर कोई सब्जी काटनी है तो उसको काट लेती हूँ। अगर कुछ चढ़ाना होता है दाल वगैरह तो गैस पे चढ़ा देती हूँ। ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं क्लास लेती हूँ 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे से फिर 6:30 बजे क्लास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 7 बजे ही 7:10 तक 7:20 तक मेरे बाबू चली जाती है। तो उतने देर में मुझे उसका टिफ़िन रेडी करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं जल्दी सो के उठती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं जल्दी सोती भी हूँ। ये नहीं है कि मैं 11 बजे रात को सोती हूँ तब जाके मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, नहीं। मैं 10 बजे ही सो जाती हूँ। 10 बजते बजते मतलब मैं नींद में होती हूँ। उसके बाद फिर मैं 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाती हूँ। पूरा 7 घंटा की नींद मैं अपनी ले लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं तैयारी कर रही थी बाबू के टिफ़िन में। देखिए अभी वो सो के उठी है। उठने के बाद अभी मेरे पास भी आती है। वो ज़्यादा पापा के पास ही जाती है, मेरे पास तो उतना आती नहीं है। आज का जो रिज़ल्ट है ना वो मेरे पास आया है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। सिर्फ 3 महीने के अंदर 15 केजी वेट लॉस हुआ है। आपको दिखा रही हूँ मैं। ये हैं हमारी क्लाइंट्स ज्योति मैम, ज्योति जैन, जिनका वेट 15 किलो लॉस हुआ है। उसके साथ में इनका इंच बहुत अच्छा लॉस हुआ है। इनके कमर का साइज़ 46 था, आज इनके कमर का साइज़ 40 है। मैम को अभी कंटिन्यू रहना भी है, लेकिन 3 महीने का रिजल्ट है। तो मैं सोची आप लोग को बता दूं कि 6 इंच उनके कमर का साइज कम हुआ है। पेट वगैरह उनका 6 इंच कम हुआ है। तो अगर आप लोग सोचिए कि 6 इंच अगर कमर कम हो जाए तो आप कितने पतले हो जाएंगे। आफ्टर बिफोर पिक आपने देखा, यहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ कि ये देखिए, ये ज्योति मैम है, ये कितनी पतली हो चुकी हैं। तो वेट जो होता है ना वो एक दिन में कम नहीं होता है, कंसिस्टेंसी से होता है। अगर आप घबरा गए, आप परेशान हो गए कि यार वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में वेट स्टक भी होता है। 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन वेट एक जगह पे ही रहता है, लॉस नहीं होता। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, उसको करते रहना है। अगर वेट आपका स्टक हो गया तो आपको क्या करना है? आप कंटिन्यू अपना डाइट लेते रहेंगे, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे। बस थोड़ा बहुत आप चेंज करेंगे, जैसे फाइबर की मात्रा बढ़ाएंगे, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे। अगर आप कंटिन्यू कार्डियो कर रहे हैं तो उसको बंद कर देंगे। थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब एक्सरसाइजेस ऐड करेंगे। ये नहीं कि एक ही जैसी एक्सरसाइज कंटिन्यू आप 2 महीने 3 महीने लगातार करते रहें। एक्सरसाइज बीच बीच में चेंज करते रहें। ज़्यादा कार्डियो करने से वेट स्ट्रक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करिए। आज की एक्सरसाइज ना आर्म फैट की ज़्यादा थी, तो डंबल से मैंने आर्म फैट की एक्सरसाइज में करवाई हूँ। ये जो क्लास है ये शाम वाला बैच है, तो उसमें थाई, हिप, बेली फैट, आर्म, इन्हीं सब की एक्सरसाइज होती है। इसमें कार्डियो वगैरह नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेली फैट और हिप और थाई को ही टारगेट करती हूँ। और इतने बढ़िया रिजल्ट है ना कि मतलब 20 दिन के अंदर 2-2 इंच लॉस हो रहे हैं सिर्फ पेट के। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। तो अगर आपको हमारे क्लास को ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर शो हो रहा है, इस पर मुझे मैसेज करेंगे और आपका क्लास को हमारे ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। पूरा डाइट भी आपके साथ में शेयर करती हूँ कि क्या क्या करना है। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप घर का काम दिखाती हो, तो यार सिर्फ डाइट प्लान हम नहीं शेयर कर सकते कि सिर्फ डाइट ही दिखाए। मेरा काम है ब्लॉगिंग करना, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए मैं पूरी जर्नी दिखाती हूँ अपना कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करती हूँ। इससे ना आप लोग खुद मोटिवेट होते होंगे कि मतलब मैं घर का सारा काम भी करती हूँ। मेरे घर में कोई मेड वगैरह नहीं है कि कोई मेरे कामों में हेल्प कर सके, कोई नहीं करता। मेरे हस्बैंड हैं, वो करते हैं, बहुत बहुत हेल्प करते हैं। मैं थोड़ा नाम भी नहीं लूँगी, वो बहुत हेल्प करते हैं। जितना उनसे बन पड़ता है उतना काम वो करते हैं। जैसे बाबू की सारी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की होती है, उसको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, उसको रेडी करके स्कूल भेजना, सारा काम मेरे हस्बैंड करते हैं। मेरे बच्चे का मुझे नहीं करना पड़ता, मैं उसको पढ़ाती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर का काम देखती हूँ, सोशल मीडिया देखती हूँ, अपने क्लाइंट्स को देखती हूँ, क्लास लेती हूँ, ये सारे काम होता है। तो हाँ, हस्बैंड मेरे हैं थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। अगर आपको अपनी इनर को, थाई को कम करना है तो आप ये एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को फैला के, हाथ को बांध के और अपने मतलब पैर को सीधा करिए। जो आप पैर आपका फोल्ड हो रहा है और जो पैर आपका सीधा है, तो जो पैर एकदम सीधा हो रहा है ना वो मतलब एकदम से सीधा होगा, आपके इनर थाई पे वो प्रेशर डालेगा। आपका इनर थाई ना बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। ये मैं अपने तीनों क्लास में करवाती हूँ। मतलब मैं अपने सारे क्लाइंट्स का करवाती हूँ, जितने लोग हैं
सोचिए थाई का सिर्फ 2-2 इंच लॉस हो गया है थाई पे। जो थाई चलने पे रगड़ खाती थी वो हमारे क्लाइंट्स के ऐसे हैं कि अब वो टच भी नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा वो फ़र्क आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अपने थाई को कम करने के लिए, इनर थाई नहीं, थाई को और ग्लूट वगैरह को सही करने के लिए स्क्वाट लगाए। स्क्वाट से कैलोरी भी बहुत अच्छी बर्न होती है। उसके साथ में आपका थाई, आपका बेली फैट, जब आप स्क्वाट लगाते हैं ना तो बेली फैट पे भी प्रेशर पड़ता है, तो इससे आपका बेली फैट भी जाता है। तो स्क्वाट सबसे अच्छा है। अगर आप विगनर हैं तो 20-20 के सेट लगाएं, और अगर आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो 40-40 के एटलीस्ट आप लोग ज़रूर लगाएं। 40-40 बार लगाएं। बहुत फास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे ही करें, बट ज़रूर करें। उसके बाद लेग रेस करें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको कोई हेल्थ इशू है, तो आप एक एक पैर से करें। एक एक पैर को उठाएं, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो जैसे मैं कर रही हूँ लेग रेस, ऐसे करें। दोनों पैरों को एकदम से सीधा रखेंगे। 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आपका पैर अप डाउन होता रहेगा। इससे जो आपका लोअर बेली फैट होता है ना, वो बहुत तेज़ी से कम होता है। ठीक है, मतलब पेट के जो लटका हुआ पेट होता है ना, पेट जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हमारा पेट लटक जाता है, नीचे स्किन लटक जाती है, तो ये वाली एक्सरसाइज करने से ना टाइट होता है। दूसरा लेग रेस ये भी है, ये थोड़ा सा टफ है। आप 20 या 30 के सेट लगा सकते हैं, लेकिन जैसे आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो आप 50-50 के सेट लगाएं। 50-50 के 3 सेट लगाएंगे और ये बहुत अच्छा है पेट को कम करने के लिए। से आपका पेट ना बहुत तेज़ी से कम होगा। उसके बाद आप क्रंचेस करें। मैं 2 लेग रेस बताई हूँ, 2 क्रंचेस बता रही हूँ। एक ये हाफ क्रंच है जो अपने सर के पीछे हाथ को लगाएंगे और उठेंगे, जितना भी आप उठ पाए। थोड़ा सा उठेंगे, थोड़ा सा उठ पाए, मतलब ज़्यादा जैसे मैं उठ रही हूँ इतना उठ पा रहे हैं तब भी उठ सकते हैं। अगर नहीं उठ सकते तो दोनों हाथ पीछे करें, दोनों हाथों के सहारे से उठ सकते हैं। ठीक है, क्रंचेस करने से आपका अपर बेली फैट जाता है, जो ऊपर हमारे चेस्ट के नीचे का ही पेट निकला होता है ना बहुत लोगों का, वो वाला फैट कम होता है क्रंच करने से। 2 तरीके से क्रंचेस बताती हूँ। एक ये बता रही हूँ, ये बाईसाइकिल क्रंचेस है। ये पूरे पेट पे कम करता है, ये अपर लोअर नहीं, ये पूरे पेट के फैट को कम करेगा। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अभी आप लोग बोलेंगे कि आपने सारे एक्सरसाइज को बहुत अच्छे बोल रहे हैं, तो सब एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। अपने पेट को कम करना है तो किसी एक एक्सरसाइज को करने से नहीं होगा, आपको 3, 4, 5 एक्सरसाइज करना है। जैसे माउंटेन क्लाइंबर से कैलोरी बहुत तेज़ी से बर्न होती है, साथ में बेली फैट भी बहुत तेज़ी से कम होता है। पहले आप सीधा सीधा पैर करेंगे, फिर दूसरे में क्रॉस करेंगे, जैसे अभी मैं क्रॉस कर रही हूँ। और इसको ना स्पीड में कर सकते हैं, रनिंग के साथ में कर सकते हैं। 3 तरीके से होती है, तीनों कर सकते हैं। आज के नाश्ते में मैं ली थी ओट्स आप लोग ज़्यादा ओट्स की स्मूदी ले सकते हैं, ओट्स का पोहा ले सकते हैं, ओट्स का आप खिचड़ी बना के ले सकते हैं। ओट्स जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि ओट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओट्स बेस्ट होता है आपके वेट लॉस जर्नी में। ओट्स की स्मूदी आप बना के पी लीजिए, वो बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे लंच है। लंच में है लौकी की सब्जी, सैलड, 2 रोटी और उसके साथ में दाल नहीं है तो आप दही ले सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन का कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए आपके थाली में। दाल भी आप लोग ना मसूर, चना और अरहर और मूंग, ये चारों आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मसूर और अरहर की दाल दोनों है तो आप मसूर यूज़ करें। मसूर में प्रोटीन बहुत अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। अभी इवनिंग का टाइम है, इवनिंग में यहाँ पे मैं बनाई थी चाय और रोस्टेड चना है, उसके साथ है चटनी। ये जो चाय है ना, ये शुगर फ्री है। हमें चाय पीने का मन करता है, हम भी पी लेते हैं, लेकिन शुगर फ्री। हम शुगर यूज़ नहीं करते हैं, ना मैं ना मेरे हस्बैंड। तो जितना हो सके शुगर को मतलब मत लीजिए, शुगर फ्री चाय लीजिए। और मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही तो 1-2 किशमिश ले लीजिए। बहुत लोग खजूर ले लेते हैं, खजूर में बहुत अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उसको ना लें, उसकी जगह पे बल्कि आप किशमिश ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, एक छोटा बाइट, बहुत छोटा टुकड़ा। उसके बाद जी अभी शाम का टाइम हो गया था। शाम को यहाँ पे फिर मैं दिया जलाने बैठ गई थी भगवान जी को। तो शाम का जो टाइम होता है ना, वो मेरे लिए बहुत बिजी होता है। मतलब मैं कहूँ तो मेरे लिए पूरा दिन ही बिजी होता है, लेकिन शाम को कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लास लेती हूँ, फिर मैं दिया जलाती हूँ, फिर मुझे खाना बनाना होता है, उसमें क्लाइंट्स के डाइट बनाने होते हैं, डाइट प्लान देने होते हैं। तो शाम को मैं बहुत बिजी होती हूँ। यहाँ पे भगवान जी को दिया दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर जैसे भोलेनाथ को, तुलसी जी को, एक मुझे दरवाजे पे रखना होता है, लक्ष्मी जी को, एक मैं किचन में रखती हूँ अपने पितृलोक को, तो 5 दिया जलाना पड़ता है। चलिए मैं हाई प्रोटीन आप लोग के साथ में कढ़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं दही ली थी, दही में प्रोटीन है। उसके साथ ये बेसन नहीं है, ये सत्तू है। सत्तू यूज़ करिएगा अगर आपको अच्छा खासा, मतलब कढ़ी भी खाना है और अच्छा खासा प्रोटीन भी चाहिए, तो उसकी जगह पे ना, बेसन की जगह पे आप सत्तू डालिए इसके अंदर। उसके बाद
डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें पकौड़ी नहीं पड़ेगी क्योंकि पकौड़ी आप कैसे भी बनाएंगे तो वो डीप फ्राई ही होगी। उसके बाद इसके अंदर डालना है जीरा, मेथी और हींग। डालने के बाद फिर इसमें हरी मिर्ची डाल देना है। तेल आप देख रहे हैं तेल कितना कम है, ये मूंगफली का तेल है। फिर इसी में आपको मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो भी आपके पास है वो सब इसके अंदर डाल दीजिएगा। अगर आपको पकौड़ी वाली कढ़ी खाने का मन कर रहा है ना तो इसी में आप सोयाबीन डाल दीजिए और प्रोटीन भी मिल जाएगा और पकौड़े की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद जो घोल रेडी किए थे हम बेसन का वो इसके अंदर डालना है, उसको चलाते हुए उबाल लेना है। जब ये उबलने लगेगा तो इसमें स्वाद अनुसार आप नमक डाल देंगे और यहाँ पे ना फ्लेम को थोड़ा सा लो ही रखेंगे क्योंकि दही फटने का रिस्क होता है। मेरे से दही कभी नहीं फटता, चाहे मैं लो रखूँ चाहे हाई रखूँ। तो अगर आपका फट जाता है तो फ्लेम को कम ही रखें। इसको चलाते रहें, चलाते चलाते इसमें नमक डालना है, फिर ढक के इसको पका लेना है। इतना टेस्टी लगता है ना, मुझे जब कुछ सब्जी बनाने का मन नहीं करता क्योंकि ये 2-3 मिनट के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाता है तो मुझे बड़ा ईजी लगता है बनाना, इसलिए मैं इसको फटाफट बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का तो ये फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको। दोनों टाइम अगर मैं बना के दे दूँ तो दोनों टाइम वो खा लेंगे। एकदम से कढ़ी वाली टेस्ट इसमें से आता है और आपको साथ में प्रोटीन भी मिल जाएगा, कढ़ी भी आप खा लेंगे। तो जी यहाँ पे कढ़ी बन के रेडी हो गई थी और ये था मेरा डिनर जिसमें 2 रोटी थी, कढ़ी था, उसके साथ में पुदीना, धनिया पत्ता, इस सब की चटनी थी। चलिए मॉर्निंग के नाश्ते की रेसिपी अभी तैयार करके रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओट्स ली हूँ, ओट्स को एक बर्तन में निकाल लेना है। फिर इसमें डाल देना है मखाना, ऊपर से पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और वाटरमेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड, जितने सीड्स आपके पास हैं। उसके बाद चिया सीड, 1 चम्मच चिया सीड जरूर डालिएगा। ये 4 सीड्स, हाँ 5 सीड्स, ये 5 सीड्स को आपको इसके अंदर डालना है। उसके बाद लो फैट का इसके अंदर मिल्क डालना है, मतलब आधा मिल्क आधा पानी दोनों मिला के डाल देना है। इसको ढक के रख देंगे रात भर फ्रिज में। सुबह के टाइम इसको निकालना है, ऊपर से कोई फ्रूट जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, कुछ भी डाल के इसको एंजॉय करिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।